इलस्ट्रेशन नंबर 15, इसमें क्या दे रखा है, अजय एंड विजय आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, है ना, दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट शेयर कितने में करेंगे, 3:2 में। आगे बोला है अजय कंट्रीब्यूट्स ₹20 लाख एज इज कैपिटल वाइल विजय डिड नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल। विजय कैपिटल नहीं लगाता है और अजय कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल, ठीक है। आगे बोला गया है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। कितना परसेंट लगेगा, 8%। और आगे बता रखा है सैलरी टू विजय ऑफ ₹8,000 पर मंथ। विजय को सैलरी कितनी देनी है हमें, 8,000 पर मंथ। आगे बोल रखा है प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वॉज ₹80,000। मतलब सैलरी देने से पहले और आईओसी देने से पहले का प्रॉफिट हमें कितना बता रखा है, 80,000। तो आपको पता होगा जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनता है तो उसमें अपन प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं, बाय करके पीएनएल, जो कि क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट। कितना दे रखा है हमें, 80,000। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, कैपिटल और सैलरी दोनों हमें देने तो हैं, बट कंडीशन क्या है, इस प्रॉफिट में से अपन दे पाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 80,000, ठीक है। तो हमें पहले ये देखना है कि जो सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो हमारे 80,000 के अंदर अंदर ही काम हो रहा है या फिर ज्यादा अमाउंट आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखो आप, कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। ये बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है, अजय को, क्योंकि अजय ने कैपिटल लगा रखी है ना, तो अपन किसको देंगे, अजय को। आई बात समझ में, कितनी कैपिटल लगी उसने, 20 लाख। कितनी कैपिटल, 20 लाख। फिर उसने बोला है 8% देना है। 8% अपन ने कैलकुलेट किया तो कितना आता है, 1,60,000, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट हमें क्या बोल रखा है, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, ठीक है। और सैलरी किसको देनी है हमें, विजय को, तो यहां पे आप मेंशन कर दो विजय। आगे बस में क्या बोला है इसने, 8,000 पर मंथ, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 8,000 इंटू 12 कितना आ गया, 96,000। आगे बस में क्या किया मैंने, 8,000 पर मंथ, तो अपन पूरे ईयर का लगाना है, तो इंटू क्या कर दिया 12, कितना हो गया 96,000। अब एक बात बताओ, प्रॉफिट है 80,000 और हमें आईओसी देना है 1,60,000 और सैलरी देना है 96, क्या पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट हमारे पास इनसफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं है, है ना। बट हमें कुछ तो देना होगा, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कैपिटल और सैलरी हमें देनी थी बट हम नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट हमारे पास सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट है। तो इस केस में क्या होता है, यहां पे अपन बात करते हैं अजय और विजय की। जब हमने देखा तो यहां पे एक तो आ रहा है कितना, 1,60,000 और एक आ रहा है 96,000। आई बात समझ में। तो जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो जो भी हमें देना था उसका हमें क्या करना होगा, रेशियो निकालना है। तो रेशियो आप निकाल लो, 30 से 30 कैंसल, अब कैंसल कर दो, 4 4 जा 16, ये हो गया, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, वापिस हो रहा है 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। आई बात समझ में। तो कितना रेशियो आ गया, 1:6। अब आप देख लो कितना रेशियो है, 1 लाख, ये कितना था 1,60,000, ये कितना है 96,000। इसको अपन ने कैलकुलेट किया तो कितना आ रहा है, 1,60,000 और 96, 30 से 30 कैंसिल किया, ये 0 का 0 भी तो है, 4 4 जा 16 और ये 0 है ना, 0 का 0 आएगा, ये कितना हो गया, ये तो करेक्ट है। अब यहाँ पे 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, आई बात समझ में। तो रेशियो कितना आ गया, 5:3। तो कहने का मतलब प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो किस रेशियो में होगा, 5:3 में, ठीक है। तो अब हमें क्या देना था, एक तो है 2 अजय कैपिटल और एक क्या है 2 विजय कैपिटल। आई बात समझ में। अब यहां पे अपन कैलकुलेट कर लेते हैं थर्ड पॉइंट, ठीक है। यहां पे देखना थर्ड पॉइंट में क्या है, कैलकुलेशन ऑफ
अजय कैपिटल। आई बात समझ में? तो अब प्रॉफिट हमारे पास कितना है 80,000 है ना, और अजय का शेयर कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन टोटल शेयर 8, दिख रहा है आपको 5 + 3 8, कैंसिल कर दो, ये कैंसिल किया कितना होता है 10,000, तो ये हो गया हमारा 50,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो कौन है विजय, तो फोर्थ अपन करेंगे कैलकुलेशन ऑफ विजय कैपिटल। अब अमाउंट क्या है 80,000 इंटू कितना रेशियो है 3, तो 3 अपॉन 8, कैंसिल कर दो कितना हो गया 10, तो ये हो गया 30,000। तो यहां पे हमारे पास कितना आ गया 50,000 और ये कितना आ गया 30, टोटल आ गया हमारा अमाउंट 80,000। आगे बात समझ में? क्या करना था, जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो अपन क्या करते हैं, जो भी हमें देना है उसका रेशियो निकाल के और उसको प्रॉफिट से अपन क्या कर दें डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखो 16, इसमें क्या बोला है, वरुण एंड विवेक वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, है ना। फिर आगे बता रखा है द बैलेंस इन देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2022 वर एज अंडर, है ना। अब इसके अंडर में क्या दे रखा है, आपको एक टेबल बना रखी है, कैपिटल अकाउंट वरुण की तो कैपिटल है 3 लाख, विवेक की है 2 लाख, करंट अकाउंट कितना, वरुण का तो है 1 लाख क्रेडिट और विवेक का है 28,000 डेबिट। ध्यान रखना करंट अकाउंट डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। फिर आगे बोला है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट वरुण वाज टू बी पेड ए सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ, वरुण को सैलरी देनी है कितनी 5,000 पर मंथ। आगे बोला है वेयर एज विवेक वाज टू गेट ए कमीशन ऑफ ₹30,000 फॉर द ईयर, पूरे साल का कमीशन कितना है 30,000। आगे बोला है आईओसी वाज टू बी अलाउड एट द रेट 8% पर एनम, आईओसी कितना कैलकुलेट करना है 8%, वेयर एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज टू बी चार्ज एट द रेट 6% पर एनम, है ना। फिर बोला है द ड्रॉइंग ऑफ वरुण वर ₹3,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर while विवेक विड्रॉ ₹30,000 ऑन 1 सितंबर 2022। ठीक है, फिर बता रखा है नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है फर्म का बिफोर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट वाज ₹1,20,000, मतलब सभी एडजस्टमेंट करने से पहले प्रॉफिट आपको बता रखे, तो अपन क्या करेंगे बाय P&L, जो कि क्या रहता है ये नेट प्रॉफिट, बताओ कितना अमाउंट है 1,20,000। आगे बात समझ में, अब एक एक करके अपन पॉइंट कवर करते हैं। देखो स्टार्टिंग से देखना, इसमें सबसे पहले क्या बोल रखा है कैपिटल दे रखी है, कैपिटल कहां जाती है पार्टनर्स कैपिटल में, और आपको पता होगा ये हमारा कौन सा है डेबिट बैलेंस होता है और ये हमारा क्रेडिट, सेम इसमें ये डेबिट है और ये क्रेडिट है ना, एप्रोप्रिएशन में भी ये डेबिट होता है और ये क्रेडिट। अब देखो कैपिटल का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट, तो अपन यहां क्या करेंगे बाय बैलेंस बीडी, देख के बताओ कितना दे रखा है 3 लाख, और ये हो गया 3 लाख और ये हो गया 2 लाख। आगे पसंद में, आगे देखो करंट अकाउंट, करंट अकाउंट आपको दिख रहा होगा, क्रेडिट बोले तो क्रेडिट में लिख देना है, डेबिट बोले तो डेबिट में लिखना है ना। करंट अकाउंट में दे रखा है 1 लाख क्रेडिट, तो 1 लाख क्रेडिट है तो अपन क्या करेंगे बाय बैलेंस बीडी, है ना, वरुण का है क्रेडिट कितना 1 लाख, इसमें कुछ नहीं है तो डैश कर दो। नेक्स्ट देखो उसने बोल रखा है 28,000 डेबिट, किसका विवेक का, तो यहां पे अपन कर देंगे टू बैलेंस बीडी, कितना है 28,000, ये हो गया 28,000। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो फिर उसने बोला है सैलरी देनी है 5,000 पर मंथ, कितनी 5,000 पर मंथ। अब प्रॉफिट है हमारा 1,20,000। जब हमने क्वेश्चन पढ़ा तो आपको क्या दिख रहा है सैलरी भी देनी है, आईओसी भी देना है और भी कुछ चीज है, वो सब हमें कैलकुलेट करना है। तो अब एक बात बताओ प्रॉफिट कितना है ओनली 1,20,000, 60 तो ऐसे ही हो रहा है, तो एक बार अपन देख लेते हैं कि सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट। तो यहां पे अपन कैलकुलेट करते हैं सैलरी, ठीक है, सैलरी के लिए क्या बोला है उसने 5,000 पर मंथ, तो 5,000 इंटू 12 कर लो, कितना होता है 60,000। किसकी सैलरी है वरुण की, तो वरुण में आप लिख दो कितना 60,000। आगे पसंद में, आगे देखो फिर उसने बोला है कमीशन देना है विवेक को,
यहाँ पे अपन लिख देते हैं कमीशन किसको देना है, विवेक को, कितना 30,000, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 30,000। आई बस समझ में। आगे देखो फिर बोला है आईओसी देना है कितना 8%, तो आईओसी की अपन बात करते हैं कितना परसेंट देना है 8%, जो कि दोनों ने कैपिटल लगा रखी है तो दोनों को देना है। तो अब बताओ कितना है 3 लाख, 3 लाख का 8% करता हूं तो 3 8 जा 24, ये हो गया 24,000, और नेक्स्ट क्या है 2 लाख, तो 2 का 8, 8 2 जा 16। आई बस समझ में। कैपिटल का क्या करो 8% कैलकुलेट कर लेना है ना। इसकी कैपिटल कितनी थी 3 लाख, 3 लाख का 8% कितना होता है 24, और वो 2 लाख का 8% कितना होता है 16,000। आई बस समझ में। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या बोल रखा है, बस यही देना है। अब आप एक बार टोटल करके देख लो कितना हो रहा है, इसको तो देना है कितना 46,000 और 84,000। आगे बस हमने क्या किया मैंने, है ना। अब एक बात बताओ 84 और 46 आप प्लस करोगे ना तो 120 से ऊपर ही जाएगा प्रॉफिट जो है ना। प्रॉफिट हमारे पास क्या है इनसफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं है ना, थोड़ा सा प्रॉफिट है। तो अपन क्या करेंगे, दोनों को सम करोगे तो दिख रहा होगा ज्यादा अमाउंट हमें पे करना है, तो कैसे करें, नहीं कर सकते। तो कंडीशन क्या बताई, वही कंडीशन, रेशियो आप क्या करो दोनों का निकाल दो, 30 से 30 क्या हो गए कैंसल, यहां पे कैंसिल करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, रेशियो कितना आ गया 42:23। जो भी प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा जो भी आएगा हमें इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। समझ गए मैंने क्या बोला। अब आगे देखो, अब इसमें ये हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आगे देखना, फिर बता रखा है आईओडी क्या चार्ज करना है, आईओडी। तो अब आपको पता होगा आईओडी के लिए कहां आता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आप लिख दो आईओडी। यहां तक क्लियर है। अब आईओडी यहाँ पे दो जने हैं, कौन है, एक तो वरुण है और एक विवेक। तो यहां पे अपन कर देते हैं वरुण और विवेक। अब कितना निकलेगा हमें नहीं पता है ना, कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें देखो, अब अपन देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ आईओडी। किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन, आईओडी की। तो अब इसमें कौन है बंदा, वरुण। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, वरुण की। बताओ आप वरुण ने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है 6%, और वरुण की ड्राइंग जो है ना वो 3,000। ध्यान देना पर मंथ नहीं है, पर मंथ होता तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता 12 से, बट 12 से अपन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पर मंथ नहीं है, वो क्या है पर क्वार्टर। ध्यान रखना पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, है ना, 3 के गैप में कितने क्वार्टर होते हैं 4 क्वार्टर। तो कितना दे रखा है अमाउंट आपको, दे रखा है 3,000 इंटू कितने क्वार्टर होते हैं 4। तो 4 से अपन को क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आता है 12,000। कितना हो गया 12,000। तो कुल मिला के सबसे पहले जब आईओडी कैलकुलेट होती है ना, तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया जाता है, ड्राइंग। ड्राइंग का अमाउंट कितना आ रहा है 3,000 ईच क्वार्टर। तो मतलब 3,000 इंटू 4, 4 क्वार्टर होंगे तो कितना हो गया 12,000 ड्राइंग का अमाउंट हो गया। अब क्या बोला है आपको 6%, ठीक है, इनटू, अब ध्यान रखो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, जब बिगिनिंग होता है तो अमाउंट आता है 7.5/12। क्या आता है 7.5/12। फॉर्मूला आपको पता होगा, ये लगता है n+3/2। क्या लगता है फॉर्मूला n+3/2, अपने डायरेक्ट याद रख लो 7.5/12। कैसे, n कितना 12 लेना है, कितना लेना है 12, 12 + 3 कितना होता है 15, 15 में 2 का डिवाइड करो तो 7.5 आता है। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर जब अपन ड्राइंग पढ़ेंगे ना उसमें ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो n+3/2 कितना हो गया 7.5/12। अब इसको सोल्व करो, 1 पॉइंट आपने रिमूव किया तो 1 0 यहां आ गया, 30 से 30 क्या हो गए कैंसल, 12 से 12 क्या हो गए कैंसल। तो जब इसको अपन ने कैलकुलेट किया तो कितना अमाउंट आ रहा है 5 6 30 का 0 3, 6 7 42 प्लस 3 कितना आ गया 450। तो आईओडी का अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे, यहां तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद में सुनो, नेक्स्ट अपन किसकी बात कर रहे हैं, वरुण हो गया, विवेक। अब यहाँ पे बात किसकी बोल रखी है, विवेक की। कितना विड्रॉ किया
30,000 इंटू, अब मेरी बात सुनो, ये पूरे ईयर का है ना, इसमें कुछ दे नहीं रखा है ना अपन को। 30,000, हाँ, 1 सितंबर जो दे रखा है ना, वो उसकी कैलकुलेशन करनी है अपन को। 30,000 तो ड्राइंग हो गया, उसके बाद में कितना परसेंट है, 6%। अब उसने ये बोल रखा है कि जो है ना, ये कब विड्रॉ किया गया, 1 सितंबर। तो सितंबर से मार्च कितने मंथ हो रहे हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 7 है ना, 7 मंथ। तो इंटू 7/12। आगे क्वेश्चन में यहाँ पे ईच क्वार्टर था, इसलिए 7.5/12 हुआ था। ये क्वार्टर नहीं है, ये 1 सितंबर को क्या किया, विड्रॉ किया। तो सितंबर टू मार्च कितना होता है, 7, तो 7/12। अब देखो 20 से 20 क्या हो गए, कैंसल, 6 1 6, 6 2 12, 2 से कैंसिल करो, 2 1 2, 2 5 10, 0 का 0, ठीक है। कितना आ गया, 1050। तो ये आ गया 1050, कैलकुलेट कर लो, 1500, ठीक है। एक बार चेक कर लो, 1500। इसमें दे रखा है हाँ, मतलब टोटल नहीं दे रखी इसने, समझ गए। आगे क्वेश्चन में अब सुनो, आईओडी आपको पता होगा कि आईओडी का है क्रेडिट में, और पार्टनर जब कैपिटल और करंट दोनों बनते हैं तो कैपिटल में नहीं लिखते हैं। अब कहां जाएगा सब चीज, करंट में। तो आईओडी हुआ है वहां क्रेडिट, तो यहां क्या हो जाएगा, डेबिट टू आईओडी। कितना है, 450 और 1050। आगे क्वेश्चन में ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में ड्राइंग, ड्राइंग कौन करता है, पार्टनर। तो ये तो फर्म का बनता है, पार्टनर के लिए ये बन रहा है, तो ड्राइंग हमारा यहां पे आ जाएगा टू ड्राइंग, ठीक है। अब ड्राइंग देखो, वरुण की ड्राइंग कितनी थी, 12,000। वरुण की ड्राइंग कितनी, 12,000। तो यहां पे आप लिख दो 12,000। और विवेक की ड्राइंग कितनी है, 30,000। आगे बात समझ में, क्योंकि ये कैलकुलेट किया था ना अपन ने, ये 3,000 तो ईच क्वार्टर था, तो 4 क्वार्टर के अकॉर्डिंग कितना बनी थी ड्राइंग, 12,000, और इसकी कितनी थी, 30,000। तो अपन ने ये ड्राइंग यहां लिख दिया। आई बात समझ में। उसके बाद में कुछ और दे रखा है क्या, नहीं। अब इसको देखो, सोल्व करते हैं। ये कंप्लीट हो गया। अब इसकी टोटलिंग करो आप, कितना होता है। एक तो पहले देखते हैं, 450 प्लस 1050, करेक्ट, ठीक है, प्लस 1,20,000, ये हो रहा है 121500। यहां तक क्लियर है। अब ये टोटल आ गई, तो उसके बाद में आप क्या करोगे, बैलेंस मैच करने के लिए प्रॉफिट यहां लिख दोगे, टू पार्टनर्स। ध्यान रखना, जब करंट बन जाता है तो अपन किससे बंद करेंगे, क्लोज किससे करेंगे, पार्टनर्स करंट से। एक तो है वरुण, ठीक है, और एक कौन है, विवेक। अब आपको पता होगा 121500, 1500, ये यहां जाएगा, ये हमारी टोटलिंग हो जाएगी। और ध्यान रखना, वरुण की अगर मैं बात करूं, है ना, भले अपन यहां लिख देते हैं, कितना है 121500 इंटू वरुण का रेशियो आपको दिख रहा होगा, प्रॉफिट शेयरिंग कितना है, 42। कितना है, 42। और विवेक की अपन बात करते हैं, तो विवेक का अमाउंट भी वही सेम, 121500 इंटू कितना है उसका, 23। तो ये कितना हो रहा है, 65। ये हो गया, समझ गए। अब क्या करना है, कैंसिल करके इसको आंसर लिख देना है। अब यहां पे आ रहा है 121500 इंटू 42 डिवाइडेड बाय 65। कैंसिल करोगे ना, तो ये आएगा 7850। इसको अपन यहां लिख देते हैं 78508, और इसका आ रहा है 121500 इंटू 23 डिवाइडेड बाय 65, तो 42992। ये आ रहा है 42992। आगे बात समझ में। अब एक बार मैच कर लो आप, इसमें है 78508 और 42992। क्लियर है, ठीक है। इंडिविजुअल लिख के इसको सम करोगे ना, तो ये अमाउंट आएगा। आई बात समझ में। आपको पता होगा प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट कहां जाता है, पार्टनर्स करंट के क्रेडिट में, तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कितना है, 78508 और 42992। आगे बात समझ में। अब आप देखो, पार्टनर्स कैपिटल को हमें क्या करना है, क्लोज करना है। इसकी टोटलिंग क्या है, 3 लाख, और ये कितना है, 2 लाख। क्लोज करेंगे तो क्लोज किससे किया जाता है, टू बैलेंस CD। कितना है, 3 लाख, और ये कितना है, 2 लाख, है ना। इसको क्या कर दिया अपन ने,
मैच हो गया। अब करंट, करंट में आपको पता होगा एक तो डेबिट बैलेंस भी था और एक क्रेडिट भी, तो हो सकता है क्लोज करने में एक का डेबिट आ रहा है और एक को क्रेडिट हो सकता है, तो इसको क्लोज करें। तो टू बैलेंस सी डी। अब इसका देखो, अगर मैं टोटलिंग करता हूं कितनी आती है, 178508, 178508, ठीक है, 1 लाख प्लस 78508 ये आ गई। उसमें से लेस करो माइनस 450 माइनस 12,000, तो ये आ रहा है 1660। आई बात समझ में? टोटलिंग आपको पता है वही आ जाएगी 178508। अब उसको चेक करो, आपको दिख रहा होगा यहाँ 28 30, मतलब उससे ज्यादा ही है यहाँ पे, ज्यादा ही यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख लो कितना आ रहा है, 28,000 प्लस 1050 प्लस 30,000, ये आ रहा है 59050, 59050। उसमें से उसको लेस कर दो माइनस 42992, ये कितना आ रहा है 16058। तो यहाँ पर लिख देंगे बाय बैलेंस सी डी 16058, और टोटलिंग कितनी हो जाएगी 59050। आगे बात समझ में? और ये क्या क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।